राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों, आज जो है आपकी मैं इस सेट की इंग्लिश करा रहा हूँ। सुबह मैंने आपको हिंदी कराई थी, तो इंग्लिश में मैंने आपको बताया दो इसमें क्या आते हैं, आपके पैसेज आते हैं जो कि आपके 15 तक क्वेश्चन होंगे, 1 से 8, फिर 9 से 15, और 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपकी जनरल इंग्लिश के होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगली वीडियो हमारी सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सीडीपी के आए हुए क्वेश्चनों पे होगी। तो चलिए, आपका जो पैसेज है नंबरिंग से है, फर्स्ट नंबर पहले पढ़ना शुरू करते हैं। Music emanates from Nod, which is manifested in the five natural elements earth, water, fire, air, and space ether. It is also called Brahmanad, which is the basis of life in the world. ठीक है। सेकंड है आपका, नाद इज द सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ म्यूजिक विच इज़ द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विद सॉन्ग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डांस। इन एंशियंट इंडिया द श्लोकास ऑफ द वेदास यूज्ड टू संग इन मेलोडियस ट्यून्स while performing religious rites during festivals and specific celebration. Vedic music or Sama Sangeet or classical music has to follow rules strictly according to scriptures. Classical music is a tool for our spiritual empowerment, discipline, brotherhood, dignity and unity. ऐसे ही आपका थर्ड पैराग्राफ है। थर्ड के बाद आपका फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, उसके बाद आपके क्वेश्चंस होंगे। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें दो दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, म्यूजिक टेक्स वंस टू हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, म्यूजिक पुल्स वन अवे फ्रॉम राइटियस एंड वर्चुअस लिविंग। तो ए है आपका, ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट, सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, डी बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। तो दोस्तों जो है आपका इसमें ए ऑप्शन सही है, ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्लोकास ऑफ द वेदास आर संग ड्यूरिंग फैमिली गेट टुगेदर एंड सीजनल फेस्टिवल्स while performing religious rites and specific celebration, during entertainment activities for villagers, during marriage and birthday parties। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, while performing religious rites and specific celebration। तो बी आपका एकदम सही उत्तर है। According to the passage, when are chanted and chorus, we feel connected to God, folk song, श्लोकास, हाइमेंस और स्वीट मेलोडीज। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, हाइमेंस। According to the fourth para of the passage, when the mantras of sacred hymns are chanted, we feel deeply connected to the supreme being. When hymns are chanted in the chorus, we feel connected to God। तो सी आपका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें आपको क्या करना है, पैसेज में क्वेश्चन गलत ना होने पाए, इसकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये जो बुक्स हैं दोस्तों बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो आपका रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। म्यूजिक डिसेबल्स वन टू ट्रेड द स्पिरिचुअल पाथ। ब्रह्मनाद इज द एक्सटीरियोरिटी ऑफ लाइफ। फोक म्यूजिक एंड डिवोशनल म्यूजिक आर वन एंड द सेम। वैदिक म्यूजिक फॉलोज द रूल्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, और डी है, वैदिक म्यूजिक फॉलोज द रूल ऑफ स्क्रिप्चर्स। म्यूजिक हेल्प्स इन क्यूरिंग नेगेटिव टेंडेंसीज, ऑपरेशंस, एक्रोफोबिया और हाइड्रोफोबिया। तो दोस्तों ए जो है वो आपका सही उत्तर है, नेगेटिव टेंडेंसीज। म्यूजिक हेल्प्स इन क्यूरिंग नेगेटिव टेंडेंसीज। Which of the following word is similar in meaning to the word purging as used in para 5th of the passage? Evacuation, क्रशिंग, एग्जीक्रीशन और प्यूरिफिकेशन। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, प्यूरिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज पेनिट्रेट, मर्ज, परमीट, रेजोनेंस और चैंट। तो बी जो है, परमीट आपका एकदम सही उत्तर है दोस्तों, बी एकदम सही उत्तर है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज? When the mantras of sacred hymns are chanted, conjunction, adverb, noun, preposition। तो बी जो है, एडवर्ब आपका एकदम सही उत्तर है। अगला आपका जो पैसेज है वो आपके पॉइंट हैं, लद्दाख रिनोन्ड एज इंडियाज कोल्ड डेजर्ट इज एन एन्चेंटिंग प्लेस डॉटेड विद स्नो क्लैड हिमालयाज, verdant valleys, high passes, peaceful monk and beautiful monasteries. The fair and festival of Ladakh have played a key role to showcase the true
Buddhist culture and tradition of this sacred and enchanting lands, Hemis festival is one such prominent festival that attracts people from across the world. चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं। तो आगे जब हम पढ़ते हुए जाएंगे तो हमारा अब 9वां जो क्वेश्चन है वो इस पैराग्राफ से है, 9 से 15 तक रहेंगे। व्हाट इज द एसेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन पैरा? द फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ लद्दाख हैव प्लेड अ की रोल ऑफ शोकेस the true Buddhist culture and tradition of this sacred and enchanting land. Fairs and festival of Ladakh go hand in hand with Buddhist culture. Fairs and festival of Ladakh add fun and frolic to the Buddhist culture. Buddhist culture is a reflection of fairs and festivals of Ladakh. Fairs and festival of Ladakh are an exhibit of Buddhist culture. तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों। फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑफ लद्दाख आर एन एग्जिबिट ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर दैट अट्रैक्ट द टूरिस्ट विजिटिंग हेमिस मोनेस्ट्री इज दैट इट इज सराउंडेड बाय स्प्लेंडेड माउंटेन्स, फॉलोड बाय ह्यूज माउंटेन्स, कवर्ड बाय बिग माउंटेन्स, हिडन बाय रॉकी माउंटेन्स। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है और ए होगा सराउंडेड बाय स्प्लेंडेड माउंटेन्स। चलिए द मास्क डांस इज द ऑफ द हेमिस फेस्टिवल मेन ड्रॉ मोस्ट हैपनिंग इवेंट। तो आपका जो सही उत्तर है वो ए है, ए होगा मेन ड्रॉ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड क्लासीफाई देम एज ट्रू एंड फॉल्स एप्टली। तो आपका सही उत्तर इसमें होगा दोस्तों, आपका इसमें कोड दिए हुए हैं ट्रू और फॉल्स करके। पांचों के कौन कौन से ट्रू हैं, कौन कौन से फॉल हैं, तो ये आप तभी बता पाओगे जब पांचों। सी आपका सही है, पहला ट्रू है, 3 फॉल्स हैं और 5वां ट्रू है। चलिए अगला प्रश्न है वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट इज ओन्ड बाय ड्रुकपा लाइनेज, द अंडरलाइंड इज ए एन क्लॉज। सी है आपका, ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा दोस्तों। Which part of the following sentence contains an error? The dance movements are a typical slow and B. Each mask worn by lamas. C. represents certain deities. तो D आपका जो सही उत्तर है वो दोस्तों B है, B होगा, C आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Which of the following word in the passage means the same as the word triumph? Reowned, वर्ड एंड प्रोमिनेंट और विक्ट्री। तो आपका सही उत्तर है डी होगा, विक्ट्री। चलिए दोस्तों यहाँ से आपके इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू। उसके बाद आपके 15 क्वेश्चन जो हैं वो जनरल इंग्लिश से आएंगे, ग्रामर के भी होंगे, नॉर्मल इंग्लिश के होंगे। और ये जो 15 प्रश्न थे ये आपके पैसेज से थे, ऐसे ही आपके हिंदी में होता है। अ टीचर मस्ट यूज ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शन इन द लैंग्वेज क्लासरूम एंड अलाउ लर्नर्स टू एक्सप्रेस एज इट इज क्रूशियल एंड give authorities to the teacher to speak, give authority to learners and teachers to speak, enables learners to increase their knowledge and experience, help the teacher to assess learners। तो C जो है enables learner to increase their knowledge and experience, तो C जो है वो आपका सही उत्तर है। Constructivist approach to language learning includes drilling as an effective tool, हैबिट इन्फॉर्मेशन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और प्रैक्टिसिंग ग्रामर रूल्स। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। सी आपका एकदम सही उत्तर है। लैंग्वेज असेसमेंट एम एट मीजरिंग, तो आपका यहाँ पे ए है हाउ मच ईच लर्नर अचीव्ड इन कंपेरिजन टू हिज पीयर्स, देयर ओवरऑल और समेटिव अचीवमेंट, लैंग्वेज अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर्स। चलिए दोस्तों तो आपका जो है वो आपका यहाँ पे जो अगला डी आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रेडिक्टिंग इज अ रीडिंग कंप्रेशन। Predicting is a reading comparison strategy that readers use to anticipate what comes next by using their prior knowledge, allow reader to stop and take notes as they read in order to verify what they anticipated। तो C जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Which of one of the following is not an example of mixed language? Children speak in L1 and teacher responds in L2। L1 language 1, L2 language 2 हो जाएगा। चिल्ड्रन स्पीक इन L2 एंड टीचर स्पेंड्स इन L1, चिल्ड्रन L2 और टीचर भी L2।
और चिल्ड्रन स्विच बिटवीन L1 एंड L2, तो सी आपका सही उत्तर है। समान लैंग्वेज में दोनों बात करेंगे। विच अप्रोच टू राइटिंग कुड बी स्टेटेड एज लर्निंग टू राइट बाई राइटिंग, तो बी आपका सही उत्तर, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। इन अ लैंग्वेज क्लास, पोइट्री should be taught exactly in the same way as a prose piece is taught, should be taught first by giving an elaborate introduction of the poet, is for understanding, appreciation and enjoyment, is as much about the poem as the poet, तो सी आपका सही उत्तर है। अ प्रिंट रिच इन्वायरमेंट इज एसेंशियल फॉर चिल्ड्रन, माफ करना दोस्तों, essential for children as it enables, तो आपका सी सही उत्तर है, सेल्फ मोटिवेशन टू रीड विद comprehension. The language that is used formally in textbooks during assessment and with other teaching learning material is, तो सी है, a medium of instruction. चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। The method that is based on the coordination of language and physical movement is, तो बी है आपका, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वाइल्ड रीडिंग एक्टिविटी व्हेन डूइंग अ शॉर्ट स्टोरी, तो बी है आपका, लर्नर्स डू पेयर वर्क एंड रीड म्यूचुअली टू वन अनदर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फीचर इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एनी पीस को शॉर्ट में बोलते हैं, तो वो है आपका ए ऑप्शन सही होगा, ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल शुड बी टॉट इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल। द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल कैन ओनली बी इम्प्रूव्ड इन लैंग्वेज क्लासेस टेक प्लेस कंकरेंटली इज अनरिलेटेड टू वन अनदर हैपन सेपरेटली, तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, टेक प्लेस कंकरेंटली। पैसिव वोकैबुलरी आर word which we use when we listen to them and read them. Which of the following strategies of teaching language is most effective at foundational level, तो जो आपका सही उत्तर है वो सी है, सी फियर एंड स्ट्रेस फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट विद एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपके पूरे 30 प्रश्न हो गए, ये सेट आपका खत्म हो गया है। अब जो आपकी क्लास है वो CDP की आएगी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।